भाई साहब हुड्डा सरकार बनाएगी 63 से 70 सीट आ रही है हरियाणा में। किसी योगी फोगी को छोटे छोटे आदमी है, योगी को भी काट के फेंक देंगे गुंडे को। माहौल 100% कांग्रेस के फेवर में है, हुड्डा साहब के फेवर में है। सिर्फ इन्होंने पैसे लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। सौवातन के एक बाद बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आ गए बीजेपी से बहुत ज्यादा। मैं नहीं, पूरा हरियाणा पूरी लहर है। ऐसा नहीं, मैंने पहले ही बोला, अब भी बोल रहा हूँ, कम से कम 50 तो मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी की या कांग्रेस की? कांग्रेस की 50 सीटें एक तरफ दांत ठोक के बना रही है बढ़िया वाली सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मात्र एक दिन रह गया है और अब जो है वोटिंग बेहद नजदीक आ गए। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा के अंदर किस तरह का सियासी माहौल है उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। तो बाबूजी क्या नाम हुआ आपका? पूरन सिंह चार। तो पूरन जी क्या माहौल है हरियाणा के अंदर? माहौल ये है जी कि महाभारत में द्रौपदी के चीरण हुआ था जी और द्रौपदी ने अपने बाल खोल लिए थे। तो द्रौपदी ने बाल खोल लिए तो उसके महाभारत हो गया था कि जब तक ये नाश नहीं हुआ दुष्टों का, जब तक देश अपने समाज का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। देश कह लो, उस तरह दुनिया कह लो, बड़ा महाभारत पूरा बहुत बड़ा था। अब विनेश फोगाट के साथ इन गुंडों ने जो बदमाशी की है, चाहे जंतर मंतर देख लो, चाहे ओलंपिक में देख लो, कहीं भी, तो वो उसने ओलंपिक में क्या बदमाशी हुई? केस कटवाए उस लड़की ने देश के सम्मान के लिए। अच्छा। और वो चाहती कि मैं ओलंपिक में मैं सिल्वर मेडल ले ही लूँ, तो बहाना मार के वो चुप रह सकती थी और सिल्वर मेडल मिल रहा था। उसने नहीं, देश का नाम ऊपर और करना है, छोड़ गई। तो 100 ग्राम वजन को छोड़ दिया उसने, और 100 ग्राम वजन को छोड़ दिया। और वो आज वो महाभारत होगा, इन गुंडों का नाश हो जाएगा। बीजेपी का और कोई गुंडे कौन है भैया? ये गुंडे देश के दुश्मन हैं, जात व धर्म पे इसमें ही लड़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या है? वो तो कह रहे सबका साथ सबका ऐसी विकास। कहने की बात है क्या? कोई कह रहा है 80-20 का चुनाव है, कोई कहता है कि इनको काटने का, कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये क्या बात है? ये किसी योगी फोगी को छोटे छोटे आदमी है, योगी को भी काट के फेंक देंगे गुंडे दो। अच्छा, लेकिन योगी जी हरियाणा में आए, बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी उनसे कि भाई योगी जी का एक चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है, उसका कुछ असर रहा क्या हरियाणा में? योगी के आने से फायदा हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ? योगी कोई असर खत्म हो गई, अब लोकल समस्या आ गई। समस्या योगी अभी हरियाणा सुधार देंगे, यूपी सुधार देंगे। भाई लोग ये बहकार हैं, लोगों ये बहकार थे, कब तक बहकाएंगे? सब लिमिट है। युवा वर्ग है ना, ये यूट्यूब ऐसा आ गया, ये दुनिया मुट्ठी में कर ली है युवाओं ने, और उसके सामने सब फेल हो गए। बकवास नहीं चलेगी, सच्चाई सबको मालूम है। तो क्या आपको लग रहा है पिछली बार तो बीजेपी ने जो है आंकड़ा जुटा के अपने जो बाकी दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव के बाद सरकार बना ली थी, इस बार आपको लग रहा है उस तरह की स्थिति बनेगी या पूर्ण बहुमत मिलेगा? इसको मैं आपकी बहुत बात को सीरियस ले रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। इन लोगों ने इतना पैसा कमा रखा है, चाहे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से अपने व्यापारियों, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारियों को तो कुछ नहीं मिल रहा, बड़े व्यापारियों को साथ दे करके इतने पैसा इकट्ठा है। ये एमएलए खरीद रहे हैं, एमएलए क्या वैल्यू है? 10 करोड़ खर्चा ले, 50 करोड़ ले, 100 करोड़, इन पैसा जिले लेवल पर रखा हुआ है इन लोगों को। और आप लोगों मीडिया सर्च करो, हमें तो माहौल लगता है कि एक कोई सांसद विधायक थे जो कही थी कि अगर कांग्रेस 60-70 सीट ले जाए उसके बाद ही सरकार हम मनाएंगे। इसका मतलब क्या है? उनके दिमाग में सेट है कि पैसा खरीद लेगा, और पब्लिक मैं बिक सकता हूँ, ये बिक सकते हैं, कोई बिक सकता है, मुझे दो, मैं आज यहाँ वोट दे रहा हूँ, दूसरे बदल जाऊँगा, लाओ जी 1 करोड़ रुपये। सांसद के विधायक वो कहेगा, पार्षद लाओ जी 10 करोड़ रुपये, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये हो रहा है, और ये पूंजीवाद से देश को बचा सकते, कैसे बचे, बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता। कह रहे हैं कि बीजेपी की आने की वजह से पूंजीवाद बढ़ा है। यस, पूंजीवाद ही तो बढ़ा रहे हैं। अडानी अंबानी, हमारे जो कांग्रेस 70 साल में, कांग्रेस मत तो हमारे देश में, कांग्रेस को भी नहीं सपोर्ट किया जीवन में आज तक। 70 साल में उसने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, ये वो सब कुछ, तो आज बेच रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं कि बेच नहीं रहे हैं, इसको जो है प्राइवेट खातों में इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से। भाई साहब एक ही क्यों दे रहे हो? अडानी के लिए इतनी प्री क्वालिफिकेशन हो गई। अडानी जैसा कि महिंद्रा नहीं है, टाटा नहीं है, और ग्रुप नहीं है क्या? इसका जीरा है क्या?
भाई मेरी भी सुने को जीजा है क्या? सुने को हमारे अंकल और जी सुनो हैं। सुनो एक मिनट सुनो जवाब बात मीडिया। हाँ बताओ। आ रहे ठीक है हाँ बताओ और बताओ। तो आपको लग रहा है कि ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये इस बार जो है बिल्कुल प्रभावित करेंगे? अरे पब्लिक जान रही, बच्चे राष्ट्रीय मुद्दों को ही देख रहे हैं। कांग्रेस आ रही है। बेरोजगारी की दर हरियाणा नंबर 1 हो गया, जो हरियाणा नंबर 1 कहते थे प्रोग्रेस में, आज बेरोजगारी नंबर हरियाणा नंबर 1 है। आपने कहा कि कभी आप कांग्रेसी नहीं रहे, लेकिन अब कभी नहीं रहा। इस चुनाव में मैंने आज से पहले हमेशा बीजेपी वोट दिया। बीजेपी का वोट दिया। यस, क्यों जाऊं उसके साथ? दो ही गुंडे। अच्छा सरकार क्या है? तो आपका विचार क्यों बदला फिर? बीजेपी से विचार क्यों बदला? सरकार यूँ बदला हाँ। कि हमारी सरकार एक कानून संविधान के हिसाब से सिस्टम है। जज हैं, मीडिया है, आप हैं, चौथे स्तंभ माने जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी है और विधायिका है ये, और न्यायपालिका है। चौथे स्तंभ आप माने जाते हैं जो बात कर रहे हैं हमसे। ये सब खरीद लिया उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग जो बीजेपी में है वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं? यस, खुद बीजेपी मन की किसी को पूछ लो। अच्छा, मन की किसी को पूछ लो। अच्छा तो नहीं रहा भैया। कांग्रेस जिंदाबाद। अब क्या विचार है? अब कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर घुटन के साथ बीजेपी में? अरे मेरे जाने से एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक जाएगी वो होगा। तो आपके जैसे और तमाम लोग हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो यही देख रहा हूँ, बहुत हवा है कांग्रेस की। अच्छा, इसके सामने सब फेल हो रहे हैं। इसके सामने कांग्रेस की फेल। हवा है। भाई साहब जो है खुद बीजेपी में रह चुके हैं, इनकी ये बात है। आप बताइए भाई साहब, क्या है माहौल इस बार हरियाणा के? माहौल 100% कांग्रेस के फेवर में, हुड्डा साहब के फेवर में है और बहुत अच्छा पब्लिक का बदलाव चाह रही है। खट्टर साहब ने जो अभी तक शासन कर रहे हैं, आज तक खट्टर साहब जो शासन कर रहे हैं, उनसे पब्लिक बहुत त्रिष्ट है। हाँ। और यहाँ तक 6 महीने हो गए खट्टर साहब हो गए, नहीं तो सैनी जी नहीं, आए सिर्फ हुए हैं। सैनी साहब एज पर सिग्नेचर हैं। अभी भी जो राज कर रहे हैं वो हमारे खट्टर साहब राज कर रहे हैं। अपने खट्टर ही चला रहे हैं अभी हरियाणा हाँ, को। आज भी खट्टर साहब ही हरियाणा को चला रहे हैं। हाँ। और आज ये परिस्थिति बन चुकी है, जो 9 साल सीएम रहा, आज वो चुनाव प्रचार से दूर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं नाकामी थी। पब्लिक उससे दुखी थी, पब्लिक को कभी समझा नहीं, पब्लिक को त्रिष्ट किया गया और पब्लिक से पैसा बिजनेसमैनों से सुनो बिजनेसमैनों से पैसा ले के कुछ पॉलिटिशियनों के हवाले किया। और आज जो बीजेपी में है, जो बीजेपी की हवा है, हवा बोल रहे हैं जो लोग, ये हवा कह रहे हैं, हवा नहीं है इनकी कहीं भी। 0 टॉलरेंस पे फेल हो चुके हैं। सिर्फ इन्होंने पैसे लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया और पैसा लूट के दिल्ली दरबार में पेश किया गया। तो पैसा हरियाणा की कोई तरक्की नहीं 10 साल में? बिल्कुल नहीं, जीरो। सौवातन की एक बात, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। 3 महीना तक नरक भोग रहे हैं, बहन बेटी परेशान है। 10 सालों से भैया विपुल गोयल बीजेपी सरकार कोई कामयाब नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा का जादू है। यहाँ जहाँ आप खड़े हो ना, पूरे सिही गांव में कम से कम 20% लोग बाहर यूपी से और बाहर से आते हैं। योगी जी आए, योगी जी ने बोला कि भाई डबल इंजन सरकार। जिस जगह पर आप खड़े हो ना, ये एनसीआर संसद भवन से 28 किलोमीटर दूर है जहां हम खड़े हैं। ठीक है जी, जब यहाँ विकास नहीं हुआ, जबकि डबल नहीं, पार्षद बीजेपी, कांग्रेस विधायक बीजेपी, ठीक है जी, एमपी बीजेपी, सीएम बीजेपी, पीएम बीजेपी, तब जब यहाँ काम नहीं हुआ 28 किलोमीटर, तो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद की तो मैं सुनता ही नहीं गुरुजी। यहाँ 20% लोग यूपी के रहते हैं। यूपी में और हरियाणा में कुछ अलग ही माहौल है। मोदी जी को सबने दिया वोट, कोई अकेले आदमी ने मोदी को ना बनाया, अकेले आदमी ने विपुल गोयल को ना बनाया, अकेले आदमी ने योगी को नहीं बनाया, सभी लोगों ने। जब हम 10 साल परेशान हो चुके, पूरे शहर में आप दौरा कर सकते हो, हर बंदे से आप पूछ सकते हो। जो बंदा अगर ये बात झूठ बोल देना, मैं झूठ बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, यहाँ खड़ा होके, तो आपका जूता मेरा सिर है। तो तंग आ गए बीजेपी से बहुत ज्यादा। मैं नहीं, पूरा हरियाणा, पूरी लहर है। ऐसा नहीं, मैंने पहले ही बोला, अब भी बोल रहा हूँ,
कम से कम 50, तो मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की या कांग्रेस की? कांग्रेस की 50 सीटें एक तरफ, 90 में से 50 को 50 तो कम से अरे पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है कांग्रेस। दांत ठोक के बना रही है बढ़िया वाली सरकार। कोई ऐसा नहीं उसमें 65 हो, उसमें 55 हो, उसमें 72 हो। आप कह रहे हैं किसी जरूरत नहीं पड़ेगी? किसी की कोई गठबंधन की जरूरत दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा को नहीं है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा युवा नेता है, इसलिए लोग 10 साल पहले हुड्डा जी का राज ठीक था क्या? बहुत बढ़िया था भैया। मेट्रो देख लो, हाईवे देख लो, और देख लो, सड़क देख लेते। और सुनो, आप जाओ थोड़ी सी पीछे जाओ, जो गरीब किसान थे ना, वो पैसा वाले भी उसी सरकार में बने थे, क्योंकि जमीनों का बढ़िया रेट मिला था। ऐसा नहीं किसी ने, हुड्डा जी के टाइम में रेट बढ़िया मिला, खूब काम है, राज बढ़िया था। राज बहुत अच्छा था हुड्डा जी का। आप बताइए जी। हाँ, आप बताइए सर, इधर हुड्डा जी की सरकार भी देखी और ये बीजेपी की भी, कौन सी बेहतर है 10 साल में? तो 10 साल का कार्यकाल है। हुड्डा जी की बढ़िया, कांग्रेस सरकार बढ़िया, बढ़िया थी जो पहले 10 साल रही। पहले भी बढ़िया थी। क्या कमी रही इसमें? ये जो खट्टर साहब 9.5 साल और सीएम सैनी सबसे ज़्यादा तो कमी ये है, इसने लोगों को आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, 20 तो कार्ड बनवा दिए लोगों के, उसी में उलझ रहे हैं लोग। एक प्रॉपर्टी आईडी बनवा दी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इससे आप परेशान हो। वो इतनी गंदी बना रखी है, जिसका 100 गज का प्लाट 200 दिखा दिया, 200 का 100 दिखा दिया, नाम उसका बदल के उसका कर दिया, हाउस टैक्स जमा। कागज पत्तर में उलझे हुए हैं, सारा आदमी उलझा रखा है। अब नौकरी वाले नौकरी करेंगे, उन कागजों को ठीक करवाएं, ये बताओ। इनको कोई पूछने वाला हो? जो बच्चे ड्यूटी करते हैं वो उनका एक दिन में कागज ठीक नहीं होते, 6 बार कंप्लेंट लगानी पड़ती है, तब चक्कर काटते रहो, ठीक करके ही नहीं देते। दुष्यंत सबसे गंदा चौटाला 20 सरकार में थे, उनके बारे में क्या विचार है? दुष्यंत चौटाला तो बिल्कुल खत्म है, क्या विचार है उसका? उसने तो अपना लूट मचानी थी, मचा ली, अपना बस गया। उसके तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। अभी है कहीं लड़ाई में दुष्यंत ना चौटाला? ना कहीं खत्म है वो लड़ाई आमने सामने बीजेपी कांग्रेस में है जो लड़ाई। हाँ बस अभी आमने सामने। खट्टर साहब की और ये इससे पिछली हुड्डा साहब की सरकार, डिफरेंस कैसे देख रहे हैं? देखो, डिफरेंस ये कहूँगा मैं तो, खट्टर साहब एक कठपुतली है, कहीं भी उठा के रख सकते हैं। मोदी का पॉलिसी क्या है इंडिया लेवल पे, कि जो कठपुतली होगा, चाहे आप एमपी में देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, जो उनको नमस्ते करेगा, हाँ जी करेगा, उसी को रखेगा। थोड़ा सी वही इस तरह के लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं खट्टर साहब की वैल्यू क्या, मैं तो मोदी ही कहूँगा मैं तो। खट्टर की वैल्यू, कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं दोनों कार्यकाल? हुड्डा साहब कुछ भी नहीं है, सब पब्लिक कह रही है। कार्यकाल तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। वो आदमी एक पब्लिक में बेवकूफ़ साबित हो गया है खट्टर, कुछ भी बोलने वाला। पिछले दिनों में एक लड़के ने उसकी सभा में ये कह दिया, जैसे अभी ये कह रहा था ना कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। एक लड़के ने खड़ा होकर कह दिया बीजेपी तो हार रही है, तो पुलिस वालों को बोला उठा इसको बाहर फेंको। ये कोई तरीका है? बोलेगा नहीं आदमी, बोलना नहीं चाहिए। राजा नहीं है वो, ये क्या तरीका? वो हमारे सब लोग, ये गरीब अमीर के पैसों से मौज ले रहा है उस हाउस में, और ऐसे पब्लिक से बोल जाए, ऐसे पब्लिक से बोलने में तो राजा बन गया क्या? किसी को भगा देगा, यूँ कहना चाहिए हाँ भैया क्या बोल रहा है, तेरी परेशानी बता। ये है नेता, ये नेता नहीं है कुछ भी। भगाओ साले को, ये कौन हो सकता है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज यस, सब संस्थाओं पे कब्जा। देखो, ईडी, सीबीआई और तुम्हारी इलेक्शन कमीशन, सब तो कब्जे में है। तुम क्या कर लोगे? तुम भी बहुत बोलते रहो, तुम्हारा भी कुछ नहीं है। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हो कि डिफरेंस, हुड्डा साहब ने जो बोला वो किया, यहाँ वो नहीं है। बीजेपी राज में बोलते हैं, करते नहीं है। हुड्डा साहब ने जो बोला, उन्होंने 10 रुपए के लिए बोला तो 10 रुपए पब्लिक के पास पहुंचाए, काम किया। ठीक है, क्या विचार है जी, क्या है? भाई साहब, हुड्डा सरकार बनाएगी, 63 से 70 सीट आ रही है हरियाणा में। और बीजेपी सरकार किसान, बेरोजगारी, युवान के किसान ने MSP नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगार ताली बजा देख लो भाई, क्या करेंगे? सड़कन को हाल देख लो, काई को भी देख लो, किसान को देख लो, रास्ता भी कच्चे हैं। किसान है तो पूछो भाई साहब, और 700 किसान शहीद है, इनने कोई छू कर हो? मोदी जी बताओ, हम 20 किलोमीटर दिल्ली रहे। तो बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? भाई साहब, बीजेपी है तो हरा के छोड़ेंगे, हरियाणा में तो निकालेंगे और ऊपर तक भी निकालेंगे। तो कांग्रेस ही बेहतर लगी फिर? भाई साहब बहुत अच्छी लगे, गांधी परिवार ही चला सके देश। एक अनपढ़ आदमी यार अपनी बात बढ़ाने के लिए ताली बजा में संसद में, किसान इनके कहा कर रहे हैं, बताइए आप बताओ।
हम आपसे पूछ रहे हैं। महिला तो गुस्सा है मतलब बीजेपी भाई साहब बहुत गुस्सा इनने तो ना वो खार के फेंकेंगे न। अब आप ये बता दो जीएसटी एक आम आदमी को छोटो काम खोले वहाँ के जीएसटी क्या इनको हुए बताओ भाई साहब, सारी चीज़ कर रही है। जीएसटी